शांति 23/1/2022 रिवाइज कोर्स है 29 दिसंबर 89। मुरली का टाइटल है पढ़ाई का सार, आना और जाना। देखो आज बाबा की अव्यक्त मुरली है और बाबा कहते इतनी पढ़ाई आप रोज पढ़ते हो, उसका सार क्या है? सिर्फ आना और जाना। देखो कैसे बाबा क्या समझाते हैं। आज मुरलीधर बाप अपने मास्टर मुरलीधर बच्चों को देख रहे हैं। देखो क्या टाइटल दिया है बाबा ने। सभी बच्चे मुरली और मिलन के चात्रक हैं। ऐसे चात्रक सिवाय ब्राह्मण आत्माओं के और कोई हो नहीं सकता। यह ज्ञान और मुरली और परमात्मा मिलन न्यारा और प्यारा है। भगवान से मिलन मनाने के लिए बच्चे आए हैं तो बाबा कहते हैं ये परमात्मा मिलन न्यारा और प्यारा है। दुनिया की अनेक आत्माएं परमात्मा मिलन की प्यासी इंतजार में हैं, लेकिन आप ब्राह्मण आत्माएं दुनिया के कोने में गुप्त रूप में अपना श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त कर रही है, क्योंकि दिव्य बाप को जानने अथवा देखने के लिए दिव्य बुद्धि और दिव्य दृष्टि चाहिए। देखो दुनिया वाले भगवान को ढूंढ रहे हैं और भगवान से हम मिलन मना रहे हैं। दुनिया वाले तो पुकारते रहते हैं एक बूंद के प्यासे हम, और आप क्या कहते हो? हम वर्षे के अधिकारी। कितना अंतर है, कहाँ प्यासी और कहाँ अधिकारी। अभी सभी अधिकारी बनकर अधिकार से आकर पहुँचे हो। दिल में यह नशा है कि हम अपने बाप के घर में अथवा अपने घर में आ गए हैं। देखो जब हम मधुबन जाते हैं ना तो बाबा से मिलने के लिए इतना दिल ये हो जाता है, तब ऐसा नहीं लगता है कोई आश्रम में जा रहे हैं, ऐसा लगता है कि हम अपने घर में आकर पहुंचे हैं। अधिकार की निशानी है अपनापन। अपने बाप के पास आए हैं, अपने परिवार में आए हैं। मेहमान बनकर नहीं आते, लेकिन बच्चे बन के आते हैं अपने घर में। चाहे 4 दिन के लिए आते हो, लेकिन अपने घर मधुबन पहुंच ही गए। तो यह आना और जाना आप ब्राह्मणों की पढ़ाई है व मुरलीधर की जो मुरली है उसका सार यह 2 शब्द है, आना और जाना। देखो मधुबन में भी आना और जाना, और खुद को आत्मा समझकर परम धाम में आना, परम धाम में जाना और वापस अपने कार्य करने के लिए नीचे आना। तो देखो बाबा कहते हैं कि जितना तुम यह आना और जाना का प्रैक्टिस करोगे उतना अंतिम समय में आपको काम में आएगा। कर्म के लिए यहाँ आना और फिर वापस कर्म खत्म करके न्यारा हो जाना। बाबा कहते ये अभ्यास करते रहो, कर्म में आना और फिर न्यारा हो जाना। तो याद का अभ्यास क्या रहा? आना और जाना। यही ज्ञान का सार है। तो जाना और आना यही ज्ञान और योग है। इसी अभ्यास में दिन रात लगे रहो। जितना सदा आने और जाने का अभ्यास होगा, जब चाहो अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाओ और जब चाहो कर्मातीत बन जाओ। ये अभ्यास बहुत पक्का होना चाहिए। देखो बाबा आज मुरली का सार और पूरी पढ़ाई का सार समझा रहे हैं। आना और जाना, ज्ञान सुनाना, सुनना, सेवा करना ये अलग चीज़ है, लेकिन ये अभ्यास अति आवश्यक है। पास विथ ऑनर बनना है तो इस अभ्यास में पास होना अति अवश्य है। और इसी अभ्यास पर अटेंशन देने में डबल अंडरलाइन करो। अभी अभी बाबा को याद करेंगे, मैं आत्मा इस शरीर से निकलकर सीधी परम धाम में बाबा को टच किया, वापस सीधी अपने शरीर में भ्रुकुटी के बीच में आना और जाना। देखो बाबा क्या कहते हैं, तुम डबल लाइट कर्माती स्थिति को जब प्राप्त करते हो तो डबल ताजदारी बनते हो। ब्राह्मण बने, बाप के वर्षे के अधिकारी बने, गॉडली स्टूडेंट बने, ज्ञानी तू आत्मा बने, विश्व सेवाधारी बने। यह तो भाग्य पा लिया, लेकिन पास विथ ऑनर होने के लिए
कर्माती स्थिति के समीप जाने के लिए ब्रह्मा बाप समान न्यारे अशरीरी बनने के अभ्यास पर विशेष अटेंशन दो। अभी अभी बाबा के पास गए, अभी अभी नीचे अभ्यास करके देखो। 1 घंटा किसी को समझाने की मेहनत करके देखो और उसके अंतर में 15 मिनट में सुनते हुए बोलते हुए न्यारेपन की स्थिति में स्थित होके दूसरी आत्माओं को भी न्यारेपन की स्थिति का वाइब्रेशन देकर देखो। जो 15 मिनट सफलता होगी वो 1 घंटे में नहीं होगी। यही प्रैक्टिस ब्रह्मा बाप ने करके दिखाई। तो समझा क्या करना है, क्या करना है समझा। 1 घंटा हम किसी को समझा रहे, सेवा कर रहे, और 15 मिनट हम अगर न्यारे होकर प्यारे होकर परम धाम में स्थित हो जाते हैं तो उसकी सफलता ज्यादा मिलती है। बाबा कहते खाओ पियो सेवा करो लेकिन न्यारेपन को नहीं भूलो। वाणी द्वारा भी कहाँ तक सेवा करेंगे, कितनों की करेंगे। अब तो रूहानी वाइब्रेशन अशरीरीपन की स्थिति के वाइब्रेशन न्यारे और प्यारे के शक्तिशाली वाइब्रेशन वायुमंडल में फैलाओ। समझा। मुश्किल लगता है या सहज लगता है। बड़े ते बड़े बाप के बच्चे और बड़े ते बड़ी प्राप्ति के अधिकारी, तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अटेंशन रखना तो आता है ना, कि टेंशन रखना आता है। निजी संस्कार अटेंशन के हैं। जब टेंशन रखना आता है तो अटेंशन रखना क्या बड़ी बात है। देखो हमको ये छोटी छोटी बातों के टेंशन हो जाते। बाबा कहते टेंशन नहीं रखो, अटेंशन रखो। बाबा सब डबल विदेशी और टीचर्स डॉक्टर्स बहनों से मिल रहे हैं। बाबा कहते नया वर्ष मनाने के लिए मेहमान बनकर आए हो या बच्चे बनकर आए हो, अपनापन लगता है ना। बाप दादा भी बच्चों को अपने घर में देख हर्षित है। बच्चे सदैव घर का श्रृंगार होते हैं। बच्चों से मधुबन सज जाता है, इसीलिए बाप दादा अपने घर के श्रृंगार को देख खुश होते हैं। जब हम मधुबन में बाबा के पास जाते हैं ना तो बाबा भी देखकर खुश होता है। सर्व देश विदेश के सदा अधिकारी बच्चों को सदा ज्ञान और याद के सार में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा आना और जाना इसी स्मृति में संपन्न बनने वाली आत्माओं को सदा ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाली कर्मातीत स्थिति के समीप पहुंचने वाले योगी आत्माओं को सदा अपनेपन के अनुभव और अधिकारी की खुशी में रहने वाले खुशमिजाज बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टरों से मुलाकात। सभी डॉक्टर्स के दिल में क्या है, हॉस्पिटल तो नहीं है ना। बाप का दिल में बिठाना अर्थात सदा के लिए अनेकों को शफा देना। आजकल तो डॉक्टर्स भी कहते हैं दवाई इतना काम नहीं करेगी जितना दुआ काम करेगी। वो दवाइयों से दिल शिकस्त हो गए हैं क्योंकि जानते हैं इसकी रिजल्ट क्या है और क्या निकलेगी। इसीलिए अभी सबकी नज़र दुआओं की तरफ है। बाबा कहते हैं कभी भी हिम्मत रखना, सबकी बुद्धि ठिकाने पर लगाने वाले होना अच्छा है। हिम्मत रखने से बाप की मदद स्वतः ही मिलती रहेगी। जहाँ हिम्मत है वहाँ असंभव भी संभव हो जाएगा। सभी असंभव को संभव करने वाले होना। दुनिया वाले कहते हैं मन को एकाग्र करना बहुत मुश्किल है, असंभव भी है कह देते हैं, लेकिन आप कहते हो सेकंड की बात है ना। बस बाबा कहा और मन ठिकाने पे पहुंच गया। देखो 1 सेकंड की बात है, बाबा कहा और मन ठिकाने पे पहुंच गया। बाबा कहते हैं रूहानी गुलाब बन सारा दिन खुशबू फैलाते रहो। खुशबू ऐसी चीज होती है जो दूर वालों को भी आकर्षित कर देती है। दूर से ही सोचेंगे यह खुशबू कहाँ से आ रही है, आपकी तो रूहानियत विश्व को आकर्षित करेगी। देखो बाबा आज बार बार बच्चों को आना और जाना, जितना रूहानियत में रहेंगे आपकी खुशबू फैलेगी। वरदान। अव्यक्त पालना द्वारा शक्तिशाली बन लास्ट सो फास्ट जाने वाले 1st नंबर के अधिकारी भव।
व्यक्त पार्ट में आने वाली आत्माओं को पुरुषार्थ में तीव्र गति का भाग्य सहज ही मिला हुआ है। यह अव्यक्त पालना सहज ही शक्तिशाली बना देने वाली है, इसीलिए जो जितना आगे बढ़ना चाहे बढ़ सकते हैं। इस समय लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट का वरदान प्राप्त है, तो इस वरदान को कार्य में लगाओ, अर्थात समय प्रमाण वरदान को स्वरूप में लगाओ। जो मिला है उसे यूज करो तो फर्स्ट नंबर में आने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। स्लोगन, स्वमान की सीट पर सेट रहो तो सर्व का मान स्वतः ही प्राप्त होगा। और आज लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए बाप से सच्चा प्यार है, तो प्यार की निशानी क्या है? समान कर्मातीत बनो, करावन हार होकर कर्म करो और कराओ। कर्म इंद्रिया आपसे नहीं करावे, लेकिन आप कर्म इंद्रियों से कराओ। कभी भी मन, बुद्धि व संस्कारों के वश होकर कोई भी कर्म नहीं करना। ओम शांति। ओम